नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सागर लिए चलते हैं आपको जहां बागेश्वर धाम सरकार की कथा का प्रसारण हो रहा है और कई परिवारों की घर वापसी यहां करवाई जा रही है। तो ये घर वापसी कराई गई है। लगभग 95 परिवार के लोग हैं जिन्हें अलग अन्य धर्म में किसी लालच की वजह से, छोटे छोटे लालच की वजह से ले जाया गया था और अब वापस ये सनातन धर्म में आए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान इनकी घर वापसी हुई है। नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और नरेंद्र, अभी जिस तरह अभी कथा में हमने दिखाया अपने दर्शकों को, ये 95 परिवार के लोग हैं, पिछड़े परिवार के लोग हैं, गरीब तबके से आने वाले लोग हैं। कुछ लालच देकर इन्हें अन्यत्र धर्मों में ले जाया गया और अपने सनातन धर्म के भगवान की फोटो हटाने और कई तरह के अलग अलग रिचुअल्स करने के लिए इन्हें बोला गया। इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि ऐसे लोग अब भारत में नहीं रहेंगे जो हमें हमारे भगवान से विमुख करे। अब घर वापसी हो गई। हालांकि देखिए आशीष, हम आपको बता दें, छतरपुर जिले में जो बागेश्वर धाम है, वहाँ के जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जहाँ जहाँ भी वह कथा करते हैं, उनके कथा के इस आयोजन में घर वापसी का एक कार्यक्रम रहता है जो कथा के अंतिम दिन रहता है। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने अभी तक कथा की है, कई हिंदू परिवारों को घर वापसी कराई है। और जो घर वापसी होती है, उन हिंदू परिवारों का कहना होता है कि वह लालच बस या लोगों की बहकावे में आने की वजह से अन्य धर्म अपना लेते हैं। लेकिन वह जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनसे 1 to 1 होता है, तो वह पुनः अपने धर्म में वापस होने के लिए यानी सनातन धर्म को अपनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो कथा जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया जाता है, वहीं पर उन परिवारों को बुलाया जाता है, पंडाल में ही, कथा स्थल में ही बुलाया जाता है। और वहां पर पूरे परिवार, जैसा कि अभी सागर में करीब 95 परिवारों ने घर वापसी की है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो सनातन को लेकर और जो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो उनका संकल्प है, उसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। जो भी हिंदू बहकावे में आकर या किसी लालचबाज दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो उनका प्रयास रहता है कि वह हिंदू परिवार जो है पुनः उनकी घर वापसी कराया जाए। और उनकी हर एक कथा में, यानी जहां जहां भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, चाहे वो मध्य प्रदेश में कथा का आयोजन हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, हर जगह वह हिंदू परिवारों की घर वापसी करवाते हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। और मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। हालांकि इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है और गर्मी के इस मौसम में सावन का एहसास हो रहा है। तपती गर्मी के दिनों में लोगों को बारिश से राहत मिल रही है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। अब ऐसे में किसानों के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सूबे के कई हिस्सों में आसमान से पानी तो बरस ही रहा है, साथ ही ओले भी गिर रहे हैं। रुक रुक कर बौछारें आ रही हैं और राज्य के करीब 25 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया। टीवी स्क्रीन पर आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंदौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, तो भोपाल में भी रुक रुक कर सुबह से बारिश जारी है और जबलपुर संभाग में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश ने गर्मी की चुभन से राहत दिलाई है। लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। श्योपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंडक आई है और शाजापुर में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गरज चमक के साथ तेज बारिश और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है और इस ओलावृष्टि और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रुक रुक कर कहीं बारिश लगातार हो रही है, कहीं तेज बौछार पड़ रही है, तो कहीं ओलावृष्टि हो रही है। गर्मी के मौसम में मानसून के से हालात तो श्योपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई और इसकी 5 तस्वीरें अलग अलग जिलों से हम आपको दिखा रहे हैं। और शाजापुर जिले की बात करें तो शाजापुर में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई और जिले के
शुजालपुर में काला पीपल और पोलाए क्षेत्र की बात करें तो जोरदार बारिश हुई, ओले गिरे जिससे खेत में ओलों की सफेद चादर बिछ गई और सफेद चादर बिछ जाने से ओलों के बड़े बड़े ढेर लग गए, जिससे सड़क के दोनों तरफ किसी हिल स्टेशन जैसा नजारा देखने को मिला। अचानक हुई भारी ओलावृष्टि से खेत में रखी फसल और प्याज जैसी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं तेज बारिश और ओला गिरने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और आगरमालवा जिले में भी लगातार बदलते मौसम की वजह से जिले के कई हिस्सों में आज भी जोरदार बारिश हुई। आगर जिला मुख्यालय पर हल्की ओलावृष्टि भी हुई और तेज हवा के साथ हुई बारिश से बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत देखने को मिली। हालांकि बेमौसम हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने इन दिनों चल रहे शादी समारोह में कार्यक्रमों में खलल डाल दिया और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था, अभी इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, कैसा मौसम है वहां पर और क्या पूर्वानुमान अपडेट है अभी अपने पास? और देखिए, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया था। अभी हम इस समय कोलार पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव हो चुका है। जो बारिश हुई है उससे यहाँ पर सड़कों के गड्ढे पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को गाड़ियां निकालने में दिक्कत हो रही है और काफी बारिश में ये जो गाड़ियां हैं वो लोग परेशान होकर यहाँ से निकल रहे हैं। जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं वो उस बारिश के गड्ढे में फंस रही हैं, जाम लग रहा है, कीचड़ है, पूरे भोपाल का ये हाल है। तो कह सकते हैं ये बेमौसम की जो बारिश हुई है उससे कई दुकानों पर पेड़ गिर गए हैं, उनको नुकसान हुआ है, कई कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो इस तरह से भोपाल में जो बारिश हुई है, इसके अलावा प्रदेश में जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, लोगों को से ओले जब गिरे हैं तो नुकसान हुआ है। तो इस तरह का हाल पूरे प्रदेश में आपको देख सकते हैं। हालांकि अभी हम कोलार की एक तस्वीर दिखाना है, यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं, पानी लंबा दूर तक फैला हुआ है। लोगों को कॉलोनी की अगर बात करें उस तरफ कॉलोनी के गेटों तक पानी भरा हुआ है, तो वहां तक अब हमको दिखाना चाह रहे हैं लोग कैसे पैदल उनके पांव डूब रहे हैं पूरे, उन्हें गेट में अपने घर तक जाने के लिए डूब कर जाना पड़ रहा है, पांव ऐसे निकालना पड़ रहे हैं डूब कर। तो ये हाल है। ये थोड़ी सी बारिश में जब वाकई में मानसून आ जाएगा तब क्या होगा, तो कह सकते हैं कि ये प्रशासन जो नगर निगम होता है उनकी कलई खोलता हुआ ये बारिश है, क्योंकि इस तरह से जो बारिश हुई है बेमौसम, तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो छोटी छोटी नालियां ये उफान पर आ गई हैं, जिसके चलते जाम लग रहे हैं, सड़कों पर कीचड़ हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्था दुरुस्त करे, क्योंकि अभी तो मानसून आने में समय है, मगर उसके पहले इन्होंने इस तरह से ये एक तरह से ट्रेलर देकर अभी ये जता दिया कि नगर निगम या प्रशासन की कोई तैयारियां नहीं है। बिल्कुल, अभी उस समय है, मानसून में काफी समय है, लेकिन बारिश को लेकर क्या जानकारी मिल रही है कि बारिश क्या अभी और होगी, क्या इसी तरह से बारिश होगी? और ये जो सड़कों पर हालत खराब हुई है उसके बाद इस बीच एक तस्वीर आ रही है, अपने दर्शकों को हम दिखा दे। ये तस्वीर दरअसल बारिश की वजह से हुई दुर्घटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पेड़ उखड़कर या टूटकर गाड़ी के ऊपर गिर गया है। लेकिन क्या इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है, ये जानना अभी बाकी है, ये आपको बताएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बारिश की वजह से। ये देखिए किस तरह से कि हादसा हुआ। इस हादसे में ये कमर्शियल गाड़ी है, ये टैक्सी है, जिस पर एक पेड़ उखड़कर गिरा है या टूटकर गिरा है। इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यह हादसा हुआ और इस हादसे के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धार से हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, धार में क्या स्थिति है फिलहाल? बारिश के लिए जो पूर्वानुमान जताया गया था, कई जिलों में बारिश हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जताया गया था उसी के अनुसार जो है धार और बारिश ही नहीं, तेज हवा के साथ में बारिश के साथ में जो है ओलावृष्टि भी हुई है। धार जिले के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां तो हालत ये हो गई कि सड़कों पर जो है बर्फ की चादर सी बिछ गई।
यदि हम बात करेंगे धार जिले के क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो धार के सरदारपुर, बड़मंडल, हाथोद के साथ ही जो है कुर्सी और राजगढ़ से भी इस टाइप के समाचार सामने आए हैं कि वहाँ भी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो पीथमपुर क्षेत्र में भी बारिश हुई है और वहाँ भी काफ़ी ओलावृष्टि भी हुई है। पीथमपुर क्षेत्र में तो ओलावृष्टि इतनी अधिक हुई है कि वहाँ पर सड़कों पर जो है बर्फीली ज़्यादा की बिछ गई है। हालांकि ये बेमौसम बारिश जरूर हुई है, लेकिन जो है इससे जो है कुछ जो है तापमान में गिरावट आई है और मौसम में जो है ठंडक हुई है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें किसानों की, तो किसानों की चिंताएं जो है इस बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ती दिखाई दे रही है। कई किसानों की फसलें जो है वो खेतों में थी। इस समय जो है प्याज जो है वो प्याज भी निकाला जा रहा है, तो प्याज को भी नुकसान होने की आशंका जो है वो पूरी तरीके से बनी हुई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बेमौसम बारिश जो हुई है, ओलावृष्टि जो हुई है, किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। आगर मालवा से हमारे सहयोगी रजनीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। रजनीश, क्या अपडेट है? क्या अभी कुछ और दिन ऐसे ही बारिश देखने को मिलेगी या आज कैसा मौसम रहा? क्या है डिटेल्स अपने पास? रजनीश, आवाज आपको मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे अभी आप इस वक्त कहां पर एग्जैक्ट मौजूद हैं, कैसा मौसम है वहां पर और क्या कह रहा है मौसम विभाग उस इलाके के लिए? आगर मालवा में कैसी स्थिति रहने वाली आगे? और लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है रजनीश को। जितेंद्र के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, लोगों को तो परेशानी हो ही रही है जलभराव की वजह से और सड़कों पर अव्यवस्था फैल रही है, लेकिन अभी मौसम विभाग क्या कह रहा है? कितने और समय के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है? कब तक ऐसे ही 1-2 दिन और बारिश होगी या क्या कुछ स्थिति है? क्या डिटेल्स है अपने पास? देखिए, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आने वाला जो पूरा अप्रैल का जो महीना था ये तो बारिश से निकल चुका है, मगर आने वाला जो मई का महीना है इसके भी शुरुआती पहले सप्ताह तक बारिश के ये हाल रहेंगे। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कॉलोनी है, उस कॉलोनी में अगर लोगों को जाना है तो किस तरह से अपने आप को बचाकर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये कॉलोनी का मुख्य गेट है कोलार पे। ऐसे लोगों को अपनी गाड़ी को या छोटे बच्चों को गोद में उठाकर बिल्कुल, लोगों को आने जाने में भी जितेंद्र परेशानी हो रही है, पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाएगा, बहुत जल्द लौटते हैं।